दुनिया के सबसे अनोखे स्थान पर्यटकों के लिए हमेशा से लुभाते रहे हैं। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए देश विदेश के पर्यटक पहुंचते रहते हैं, भले स्थान वो 7 समंदर पार ही क्यों न हो। इसी खूबसूरती और अनोखेपन को समेटे हुए है सोनभद्र जनपद का विजयगढ़ दुर्ग। विजयगढ़ दुर्ग भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज नगर के समीप स्थित एक दुर्ग है। आज यह खंडहर अवस्था में है और रॉबर्ट्सगंज से दक्षिण पूर्व में रॉबर्ट्सगंज चुर्क सड़क पर खड़ा है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सोनभद्र मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर मऊ कला गांव स्थित विजयगढ़ दुर्ग चंद्रकांता की अमर प्रेम कहानी का प्रतीक माना जाता है। नौगढ़ के युवराज संग उसकी प्रेम कहानी को लेकर बना टीवी सीरियल चंद्रकांता प्रसारित हुआ था, जो काफी सराहा गया। कभी विजयगिरी के नाम से पहचान रखने वाले इस दुर्ग पर ऋषियों द्वारा तपस्या की जाती थी, लेकिन प्रशासनिक उपेक्षा के कारण यह स्थल अवशेष मात्र रह गया है। सरकारों ने इस ऐतिहासिक स्थल के संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में यह तिलिस्मी किला महज इतिहास बनकर रह जाएगा। इसकी पहचान सिर्फ मीरान शाह बाबा की मजार और रामसीता सरोवर के नाते बची है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध पर आक्रमण करना था तो उन्होंने अपनी सेना को इसी किले पर विश्राम कराया था। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर मगध पड़ता है, जो बिहार में है। करीब 1040वीं सदी में राजा चेत सिंह का बनवाया गया विजयगढ़ दुर्ग तिलिस्मी है। चंद्रकांता धारावाहिक से ख्याति प्राप्त कर चुके इस तिलिस्मी दुर्ग की खासियत है कि किले के अंदर से गुफा के जरिए नौगढ़ और चुनारगढ़ किले के लिए रास्ता है। यह रास्ता तिलिस्म से ही खुलता है। किले का खजाना भी इन्हीं गुफाओं में छिपे होने की संभावना अक्सर लोगों द्वारा जताई जाती है। दुर्ग के भीतर के क्षेत्रफल से आधे से अधिक भाग कैमूर पर्वतमाला की पहाड़ियों से भरा है। मीरा सागर और राम सागर नामक 2 तालों के बीच एक रंग महल नामक महल था, जिसमें कई कला मूर्तियां थी और जो राजकुमारी चंद्रकांता का महल माना जाता है। देवकीनंदन खत्री ने अपने उपन्यास चंद्रकांता में विजयगढ़ किले और राजकुमारी का वर्णन करा है। हर वर्ष श्रावण के महीने में श्रद्धालु कांवड़िया यात्री राम सागर से जल लेकर शिवद्वार धाम तक की कांवड़ यात्रा करते हैं। दुर्ग के ऊपर बने छोटे बड़े 7 तालाब हैं। इनमें रामसरोवर तालाब और सीता तालाब में कभी पानी नहीं सूखता। रामसरोवर तालाब जो 1850 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद भीषण गर्मी में नहीं सूखता, यहाँ कांवरिये जल भरकर जलाभिषेक करने जाते हैं। सीता तालाब मीरान शाह बाबा के मजार के ठीक सामने है। किंवदंतियाँ यह भी है कि पहले यहाँ लोग घूमने आते थे तो तालाब से बर्तन निकलता था। खाना खाने के बाद उसे धोकर लोग उसी तालाब में छोड़ देते थे। किले के पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार है, जो धराशायी हो रहा है। इसकी दीवारें गिर रही हैं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से दीवारों का ढहना जारी है, उससे कुछ दिनों में इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। किले के दक्षिण और पूर्व के कोने पर खिड़की का रास्ता है। ज्यादातर लोग इसी रास्ते से किले पर जाते हैं, क्योंकि यह कम ऊंचा है। यहाँ कुछ सीढ़ियाँ भी बनी है, लेकिन अधूरी है। पर्यटन विभाग ने कुछ काम कराया है, लेकिन स्थानीय लोगों को काम के बारे में नहीं पता। जमीन से करीब 500 मीटर ऊंचाई पर बने इस किले के अंदर जो कमरे बने थे वो खंडहर हो गए हैं। महाभारत काल से लेकर अंग्रेजों की गतिविधियों का साक्षी यह किला कई रहस्य समेटा हुआ है। यहाँ आस्था है, रहस्य और रोमांच भी भरपूर है। गंगाजमुनी तहजीब का प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ देखने को मिलता है। कुल मिलाकर पर्यटन के दृष्टिकोण से यह स्थान सोनांचल का महत्वपूर्ण स्थल है। उस दौर का रानी महल, कचहरी और महल की सुरक्षा के लिए बनी करीब 6 फीट चौड़ी वह दीवार आज भी है, जिस पर क्रूर सिंह घोड़ा दौड़ाया करता था। यहाँ 2 यात्री शेड बना है, उसी में रहते हैं। बारिश आंधी में लोग परेशान होते हैं। मीरान शाह बाबा की मजार और हनुमान मंदिर के पास छप्पर में लोग रुकते हैं। भगवान गणेश का मंदिर और मीरान शाह बाबा की मजार महज 700 मीटर की दूरी पर है। अब इस किले की पहचान बाबा मीरान शाह की मजार, हनुमान मंदिर और रामसीता सरोवर तक ही सिमट कर रह गई है। वजह की मजार पर साल भर में एक बार उर्स लगता है, जिसमें लाखों जायरीन उमड़ते हैं। देखरेख के अभाव में यह ऐतिहासिक किला खंडहर में तब्दील होता जा रहा है।
आपको विजयगढ़ किले के बारे में जानकर कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do like, share and subscribe my YouTube channel for more videos.